हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक और शानदार क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जो है आपका मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 बोला क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कितना 3x4 का मैट्रिक्स होज एलिमेंट आर गिवन बाय। ठीक है, ये दो क्वेश्चन गिवन है, लेकिन आपको 3x मैट्रिक्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है मैट्रिक्स। लेकिन इस कंडीशन का यूज करते हुए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, तो हम लोग दोनों को देखते हैं कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। और बेटा मैंने इससे पहले वाले क्लास में जो क्वेश्चन बनाया था ना, बताया था आप लोगों को, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग हर एक वीडियो जाकर के हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। किसी तरह का अगर डाउट हो, समझ गया ना, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 12th क्लास के, 11th क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप हमारे गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले 3x का मैट्रिक्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम A इज इक्वल टू 3x4 बोला है। ठीक है, 3x4। अब एक चीज याद रख लीजिए, 3x4 का बोला है, मतलब जो 3 है ना, ये रो की संख्या है, ये 4 कॉलम की संख्या है। ठीक है, तो अपना तो रो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो रो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो रो 3 आ जाएगा, 3x4, 3 रो और 4 कॉलम। अब देखिए क्या जाएगा, पहला A11, A12, A13 और A14। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा A21, A22 और A23, A24। थर्ड रो क्या आ जाएगा, A31, A32, A33 और A34। ठीक है, यही आपको निकालना है। लेकिन इसमें तो आपको एलिमेंट तो है नहीं, लेकिन एलिमेंट को निकालना है बाय यूजिंग दिस कंडीशन। अब देखिए A11 निकालना है, आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले A11, A12, A13, A14। ठीक है, ये निकालना है। उसके बाद निकालना है ये, उसके बाद A21। ठीक है, A21, A22, A33, A11, A21, सॉरी, A21, A22, A23, A24। इसके बाद आपको निकालना है A31, A32, A33 और A34। ये सब वैल्यू फाइंड करना है। और जब ये सब वैल्यू हम लोग फाइंड करके फाइनली उस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब निकालने से पहले आप सभी को रो, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट से सब के बारे में ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। तो इस सब के ऊपर एक कॉन्सेप्ट का फुल्ली वीडियो आप लोगों को जाकर के देख सकते हैं हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैंने वहां पर एकदम बेहतरीन तरीके से मैट्रिक्स में जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना बेटा, सबको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। चलिए ठीक है, तो इसको आप सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए इस कंडीशन को यूज करना है। तो कंडीशन क्या है, A1/2 1/2 -3i + j, ये कंडीशन को यूज करना। आप एक बात याद रखिए कि ये A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब ये हुआ बेटा कि आपका ये जो 1 है, ये एलिमेंट के पोजीशन को इंडिकेट करता है कि भैया इसका जो पोजीशन कहां पर होगा, A12 का पोजीशन कहां होगा। अब इससे आप समझिए कि A11 बोला है, मतलब A1 ये I की वैल्यू होता है, ये क्या होगा, J की वैल्यू होता है। अब समझिए कि I और J। अब एक बात याद रख लीजिए कि अगर पहला रो और उसके बाद ये पहला कॉलम, तो पहला कॉलम, ये दोनों पॉइंट कहां पर आकर इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट यहां पर करता है। मतलब क्या कि हमको ये वैल्यू चाहिए। तो कहने का मतलब अल्टीमेट ये हुआ, ये सब जो है A11, A12, A13, ये सब क्या करता है, एलिमेंट के पोजीशन को बताता है। चलिए अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो A11 तो 1/2 -3 इंटू I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू भी 1। ये क्या दे देगा आपको, 1/2 इंटू 3 और +1 -2। लेकिन यहाँ बेटा मॉड है,
जब मॉड होता है ना तो माइनस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस में कंसीडर करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, a11 की वैल्यू आ गई आपको 1, ठीक है, a11 की वैल्यू आ गई 1, समझ गए तो बात, a11 की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद हम लोग बात करेंगे a12 के ऊपर, और a12 अब देखिए फिर इसी में पुट करना है, तो 1/2 और i की वैल्यू क्या होगी -3 इंटू, और i की वैल्यू यहाँ पर जाएगी 1 फिर प्लस j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1/2 -3 + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 और -3 + 2 -1, और जब मॉड में है तो -1 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा प्लस, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, किसका वैल्यू आ गया, a12 का वैल्यू। इसी तरीके से पूरा a34 तक वैल्यू निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद जाकर के जब इस मैट्रिक्स में हम पुट कर देंगे हर एलिमेंट की पोजीशन पर ये सब नंबर को, तो हमारा मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन कोई भी बोर्ड हो, या सीबीएसई हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप लोग IIT JEE का, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझ गए ना। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे a13 तो 1/2, ठीक है, -3 इंटू, और i की जगह पर 1 फिर प्लस, और j की जगह पर 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद -3 और +3, 0 बढ़ा देगा, 0 बढ़ा देगा, तो 0 इंटू 0 बराबर क्या देगा, 0 देगा। इसी तरीके से a14 निकालेंगे, 1/2 माइनस, अब देखिए -3 इंटू i की जगह पर 1 + 4, ये आपको क्या दे देगा 1/2 दे देगा, क्योंकि -3 और +4 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो 1 ही देगा, ठीक है। इसके बाद a21 1/2, अब यहाँ पर याद लिख लीजिए, -3 तो हमारा कांस्टेंट तो गिवन ही है, -3 तो हमारा था ही, और i की जगह पे यहाँ पर 2 आएगा, ये पहले होता है i की वैल्यू फिर होती है j की वैल्यू, ठीक है, कितना आ जाएगा 2, उसका फिर +1, ये आपका मोड से बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा आपको, ये कितना -3 इंटू 2 6, और 6 -6 + 1 -5 और इंटू 5 हो जाएगा, क्या आपका कितना आ गया 5/2। इसके बाद आप निकाल लीजिए a22, ठीक है, तो 1/2 -3 इंटू 2 + 2, ठीक है, ये क्या दे देगा आपको 2, -3 इंटू 2 6 और +4 तो कितना हो जाएगा -2 और 2 -4, और -4 को 2 से मोड से बाहर निकालेंगे तो 4 इंटू 2 2 देगा। इसके बाद a23 1/2 -3 इंटू 2 + 3, कितना दे देगा ये आपको 1/2, और ये -6 और +3 दे देगा -3, और इससे मोड से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 2 3 का वैल्यू आपको मिल गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मार्कर थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो a23 का वैल्यू समझ में आ गया। आप a24 निकालेंगे तो 1/2 mod ऑफ -3 इंटू, और आगे जगह पर 2 और +4, कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू -2 इंटू 3 6 + 4 -6 + 4 -2 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 दे देगा। इसी तरीके से a31 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू, और i की जगह पर क्या होगा, i की जगह पर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 + 1 कितना दे देगा आपको 1/2 -6 + 1, ये दे देगा आपको -6 + 1 5, ये हो जाएगा 5/2। इसके बाद a32 1/2 mod ऑफ 3 इंटू, और i की जगह पर 3 + 2, ठीक है, तो 1/2 और -3 और -3 9 + 2, तो -9 + 2 7 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 7/2। इसके बाद a34 1/2 mod ऑफ 3 इंटू, i की जगह पर 3 और j की जगह पर 4, तो कितना देगा 1/2 -9 + 4, कितना देगा 5 दे देगा। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 5/। बात समझ में आ गया आप लोगों को, समझ गए ना। तो ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके बाद निकाल करके जब इस मैट्रिक्स में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गया, समझ गए। तो बात तो आप लोग का काम क्या रहा कि सबसे पहले इस सभी को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, समझ गए ना। और कहीं भी कंफ्यूजन हो, किसी तरीके की कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारा गुरुजन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आने वाला टाइम में आपका इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे ना कि आप लोग सब बनाए भी नहीं होंगे। समझ गए ना? तो चलिए आप इसको हम सब नंबरों को इसमें पुट करते हैं। समझ गए ना? इसके पोजीशन में पुट करते हैं। आप यहाँ याद रख लीजिए कि a इज इक्वल टू, अब a11 की वैल्यू कितनी आया? a11 की वैल्यू आया आपको 1, a11 की वैल्यू 1। a12 की वैल्यू कितनी आई है? a12 की वैल्यू आई है 1/2। उसके बाद a13 की वैल्यू कितनी आई? a13 0। a14 कितना आया? 1/2। इसके बाद ये पहला रो का काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो में हम लोग चलेंगे। a21 कितना है? a21 5/2। उसके बाद a22 कितना आया? 2। a23 3/2। a24 कितना है बेटा? a24 आया आपका 1, a24 1। ठीक है। a31 कितना है? a31 आपका आया 5/2। ठीक है। इसके बाद a32 कितना है? 7/2। 7/2। a33 का वैल्यू निकालना हम लोग छोड़ दिए। ठीक है। तो a33 हम लोग निकाल लेते हैं। a33 हम लोग निकाल लेते हैं। तो a33 क्या निकालेंगे? a33 कितना निकलेगा? 1/2 -3 इंटू और i के जगह पर 3 और प्लस j के जगह पर भी 3। ये क्या दे देगा? -3 इंटू 3 -9 प्लस 3 -6 और 6 -6 का रूट कितना हो जाएगा? मोड कितना हो जाएगा? 6 और 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। मतलब कितना आ गया? a33 का वैल्यू 3 और a34 का वैल्यू 5/2। 5/2 यही मैट्रिक्स बनकर के 3x4 का मैट्रिक्स बनकर के आपको रेडी हो गया। समझ गए ना? ये सब वैल्यू जितने भी वैल्यू गिवन है ना, इस सब वैल्यू को उठा करके वहां पुट कर देंगे। उसमें पुट कर देंगे हर एक एलिमेंट के जगह पर, तो वो आपका क्या मैट्रिक्स बनकर के एक तैयार हो जाएगा। समझ गए ना? तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी बाकी एक क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसमें भी सेम काम करना है। 3x4 का मैट्रिक्स, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34, ये सबको वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स बन रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a11 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? a11 इज इक्वल टू, अब इसे पुट कीजिए तो 2 इंटू और आई के जगह पर 1 हो जाएगा, 1 माइनस जे के जगह पर भी 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या दे देगा? 1 दे देगा। 2 इंटू 1 2 और -1 1 दे देगा। ठीक है। इसके बाद a12 क्या देगा? 2 इंटू और आई के जगह पर 1 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो -2, तो 0 दे देगा। ठीक है। समझ गए ना बात? इसके बाद a13 तो 2 इंटू 1 -3 इक्वल टू कितना देगा? -1। इसके बाद a14 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू -2। देखिए इस सब में कोई जान नहीं है। सब क्वेश्चन में सब इस सब क्या करना है? सब इस वैल्यू को उठा उठा के पुट करके चल रहा है। और आपको एक अलजेब्रा सोल्व करने आता ही है। अगर उतना नहीं भी आता होगा तो मुझे मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है। अब किसी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे a21, तो a21 क्या हो जाएगा? 2 इंटू और आई की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 और माइनस जे की जगह पर क्या लिखेंगे? 1, तो क्या दे देगा आपको? 3। इसके बाद a22 तो 2 इंटू 2 -2 बराबर 2 दे देगा। इसके बाद a23 क्या दे देगा? 2 इंटू 3 और -3 क्या दे देगा? 4। इसके बाद a24 क्या दे देगा? 2 इंटू 2 और -4 इज इक्वल टू, समझ गए ना? आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 4, तो 4 4 कितना जगह? 0 जगह। 2 इंटू 2 4 -4 0। इसके बाद a31 निकालेंगे।
तो कितना देगा 2 इंटू और आई की जगह पर 3, आई की जगह पर 3 डालेंगे, 3 माइनस जे की जगह पर 1, कितना देगा 5। इसके बाद A32 2 इंटू और आई की जगह पर 3 माइनस 2, कितना देगा 4। इसके बाद A33 तो 2 इंटू 3 माइनस 3, कितना देगा 3। इसके बाद A34 तो 2 इंटू और आई की जगह पर 3 माइनस 4, कितना देगा 2। समझ गए ना। तो सारा वैल्यू समझ में आ गया, सारा वैल्यू निकल गया। अगर किसी तरीके का दिक्कत हो तो बेटा आप लोग बोलिए, गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बोलिए ये दिक्कत है, ठीक है। और सब वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा मैट्रिक तैयार हो जाएगा। अब A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू 1, उसके बाद A12 0, उसके बाद A13 -1, A14 2, इसके बाद A21 3, उसके बाद A22 3, A24 0, उसके बाद A31 5, इसके बाद A24 0, A22 3, A234, A234 और A240, ठीक है। इसके बाद A31 5 और A324, A333 और A342, ठीक है। ये आपका 3x4 का मैट्रिक्स रेडी हो गया, समझ गए ना। तो अगर आपको समझे, अगर कहीं भी दिक्कत हुआ तो आप लोग पूछिए, और इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जा करके पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो आप लोग जा करके हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और इसके बाद अच्छा मार्क्स अगर गेन करना है तो अच्छा मेहनत करना भी होगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझ गए ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।